चौधरी जान मोहम्मद, गुलताज भट्ट, आमन, शोएब भट्ट, कमर इकबाल भट्ट, आरफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी। तू किसको प्यारा नहीं, मैं तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, मैं जो पूछूं निशानी तेरी लोगों से रोना आता। तो मेरे दोस्तों ये बात सुनो कि आज जो रेड मैन के नाम ले लेकर पकाते हैं, और रेड मैन वालों 30 साल तुमने इस मुल्क में क्या दिया है? 40 साल ये देखो जो पुल है, ये जो बदली में बना शरीफ 11वीं पे गया, हमने बहुत कुछ कर दिया। अरे तुमने क्या किया? तुमने आवाम को धोखे में रखा और आवाम की आंखों में पट्टी बांधी। यहाँ कॉलोनी से नंबर 1 से लेकर और राजकठार तक ये दुनिया जागेगी, हर नौजवान जागेगा, हर कूद नस्ल जागेगा। अरे आज जैसे कि ये पाक फौज के साथ हम सबको खड़े होना है। ये जो जुल्म और सितम हो रहा है, यहाँ मुसलमान तकदीरों में जकड़े हुए हैं, यहाँ मुसलमान गरीबों, यतीमों, बेवा औरतें लड़ाई जकड़े हुए हैं। क्या करते हैं हम उनके लिए? बोलो। कप्तान वो है, वो खिलाड़ी महसूस न बैठो। तो मेरे दोस्तों ये बात सुनो कि आज जो रेड मैन के नाम ले लेकर पकाते हैं, और रेड मैन वालों 30 साल तुमने इस मुल्क में क्या दिया है? 40 साल ये देखो जो पुल है, ये जो बदली में बना शरीफ 11वीं पे गया, हमने बहुत कुछ कर दिया। अरे तुमने क्या किया? तुमने आवाम को धोखे में रखा और आवाम की आंखों में पट्टी बांधी। यहाँ कॉलोनी से नंबर 1 से लेकर और राजकठार तक ये दुनिया जागेगी, हर नौजवान जागेगा, हर कूद नस्ल जागेगा। अरे आज जैसे कि ये पाक फौज के साथ हम सबको खड़े होना है। ये जो जुल्म और सितम हो रहा है, यहाँ मुसलमान तकदीरों में जकड़े हुए हैं, यहाँ मुसलमान गरीबों, यतीमों, बेवा औरतें लड़ाई जकड़े हुए हैं। यकजहती कश्मीर के हवाला से है, और यकजहती कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने है। जहां तक बात है कश्मीर की, तो कश्मीर 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक हमारा ये आज़ाद कश्मीर, और दूसरा वो उस पार का मकबूजा कश्मीर है, जहां पे जुल्म जबर, बर्बरियत, दहशतगर्दी हो रही है हमारे कश्मीरी भाइयों पे। एक बुजुर्ग अली जिलानी, उसके साथ एक खोबरू नौजवान मीरवाइज उमर फारूक, और एक मफलूज जिस्म यासीन मलिक, आपकी अज़मतों को सलाम, आपकी जुर्मों को सलाम कि आप कश्मीर के मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कश्मीर लेके रहेंगे। कश्मीर का सुल्तान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर इशू को लेकर गया और उसने लॉन्ग मार्च
आई है। हमारे का आज उन्होंने ऐलान और यहाँ से जो जितने भी पासमानदा इलाके हैं जहाँ लोगों के साथ जबर और जबरदस्ती और जुल्म हो रहा है, जो आज इमरान खान साहब तक पहुंचने के लिए बेहद बेकरार है, मैं उन सभी से कहता हूँ कि जागो, ये एक ऐसा शख्स है इमरान खान, तारीख के अंदर आपको ऐसा रहनुमा कभी नहीं मिलेगा। खास के लीडर है, उन्होंने लोगों को जुल्म और जबर के नीचे दबा के रखा है। वो कुछ सियासी मगरमच्छ के साथ यहाँ मिले हुए हैं। ये लोग, इन लोगों से मेरी अपील है कि डरे ना, आए इमरान खान के साथ, आए PTI के साथ। इस मुल्क है, ये मुल्क पाकिस्तान है, ख्वाजा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सामने मेरे सामने लगाना है ख्वाजा पाकिस्तान। उससे ये कहना पड़ रहा है कि बैरिस्टर इसरार अहमद के साथ हमने जब गोई का विजिट किया तो सड़कें तो दूर की बात, यहाँ गलियां भी पक्की नहीं है और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो इंशाअल्लाह हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये काम PTI की हुकूमत में सरे फहरिस्त होंगे। बैरिस्टर इसरार अहमद मलिक जिनका एजेंडा है कि खड़गंजी निजाम को खत्म करना है, खून के आखिरी कतरे तक पाक फौज के पोस्ट पे खड़े हैं। दोस्तों, पाक फौज दुनिया की एक अजीम फौज है और हमें पाक फौज की सलाहियतों पर फख्र है। आज पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें दुश्मन बयानियों को लेकर पाक फौज के खिलाफ जो नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रही है, यकीन है कि वो हमारे मुल्क को एक फलाही रियासत बनाकर ही दम देंगे। कश्मीर के भाइयों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस इंडियन जुल्म के जबर में कोई खेल नहीं है। हम उनके शाना बशाना करेंगे, वो अपनी जदोजहद, आजादी की जदोजहद को जारी रखे। हम उनसे ये वादा करते हैं कि अगर उनकी आजादी में हमें इतनी चौड़ों का नजराना भी पेश करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ अपनी पाक फौज जो दिन रात मुल्क की हिफाजत में लगे हुए हैं। ना ही कठिन हालात का डर, दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हिफाजत में लगे हुए हैं। और मैं इस कामयाब जलसे पे फर्जंद कश्मीर बैरिस्टर इसरार अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और वादा करता हूँ, उनको यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनको पार्टी ने सीट दी तो उनको अगर टिकट दे दिया तो हम उनको ये सीट तोहफे के तौर पर अता करेंगे। मैं आज आप सब लोगों को अलकाबाद से यहाँ पर तशरीफ लाए खुशआमदीद कहता हूँ और इस सदैव की वजारत से जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया है और जहाँ पर आपने जनाब बैरिस्टर इसरार अहमद मलिक साहब के काफिले की सूरत में इनकी क़ियादत में 5 फरवरी को कोटली की सरजमीन पर तशरीफ लाकर वज़ीर आज़म का इस्तेमाल किया और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया है। आज हम बैरिस्टर इसरार अहमद मलिक साहब आपके साथ भी इज़हार यकजहती कर रहे हैं। वो कश्मीर जिसमें सरसब्ज़ और शजर मैदान हुआ करते थे, वो कश्मीर जिसमें जन्नत नज़ीर हसीन वादियां हुआ करती थी, वो कश्मीर जिसमें दिलकश और दिलफरेब मनाज़िर हुआ करते थे, आज जल रहा है। आज वहाँ आग और खून का तूफान है। आज जब बच्चों के सामने, जब माओं के सामने उनके बच्चों को ज़िबा किया जाता होगा, जब ज़ईफ़ों पर तशद्दुद किया जाता होगा, जब बहनों की चादरें आसमान को तार-तार किया जाता होगा, जब बच्चों पर जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता होगा, जब उनको कर्फ्यू लगाकर उनको घरों में बंद किया जाता होगा, जब पूरे कश्मीरियों को जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ जाते होंगे, तो वो लम्हा क़यामत को कर सकता होगा। तो वो लोग जिन्होंने खून देकर गुलशन को राहत बख्शी थी, 2-4 से दुनिया है वाक़ गुमनाम न जाने के किने हैं। तो आज की सदर की सादत से मैं अगर जनाब बैरिस्टर इसरार अहमद मलिक साहब के वालिद मोहतरम का नाम लूं तो मैं ये नाइंसाफी समझता हूँ, इसलिए कि मैं आज चेयरमैन मलक करमदाद साहब को इस सदर की वज़ारत से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सिकंदर आजिज मलिक याकूब जो इस वक्त फैसलाबाद में हैं, हम सबका दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस कैंपेन का हिस्सा बने हैं। रूठा है इस बात
मुझसे जमाना शामिल नहीं मेरी फितरत में सर झुकाना, तो मैं बिला तहीर दावत खिताब देता हूँ सूबेदार शौकत साहब सदर यूनियन काउंसिल धनमा कि वो स्टेज पे आए और अपने हिलात का इज़हार करें। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को ही जाता है, इसके साथ किसी दूसरी जमात का कोई बंदा शामिल नहीं है। और ना हो तो ज्यादा ही बेहतर है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, साथ मिल के तो फिर हमने मंजिल तक नहीं पहुंचना है, ये डाकू है निकले हैं। और मैं जनाब हाफिज साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम बयान करता हूँ कि जब किसी जगह के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही हो तो ईमान वाले 3 ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं। होते ईमान वाले हैं, एक वो जो राय में अपनी जान को हथेली के ऊपर रख कर निकल जाते हैं और अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, जिस तरह हमारे हुर्रियत वाले हैं और आजादी पे जाकर वो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। दूसरे दर्जे में हम सब लोग आते हैं जो आवाज को बुलंद करते हैं, और जो घरों में बैठे हैं हमारे लोग आज जहाँ नहीं पहुंचे वो भी खाली नहीं है, बल्कि वो भी तीसरे दर्जे में आते हैं। उनके दिल में आजाद कश्मीर बुकुलता कश्मीर के लोगों की हमदर्दियां मौजूद हैं। अलग बात है कि वो किसी वजह से यहाँ नहीं आगे। जुल्म और ज्यादती हो रही है हमारे कश्मीर के अंदर, खून के दरिया जा रहे हैं, पानी की जगह खून के दरिया जा रहे हैं। हम दरिया कश्मीर भाइयों के साथ हर तरफ हर शाना बशाना खड़े हैं, हम उसके खिलाफ हैं। राजनगर वालों, आपके लिए एक खुशकिस्मती है कि बैरिस्टर असरार मलिक जैसा आदमी आपको इस गोई के मुकाम पर, और आपको वो एक ऐसा लीडर है जो किसी के आप उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते। सदर पंडाल में बैठे हुए मेरे कईयोर वासियों, मकबूजा कश्मीर की अवाम से इज़हार यकजहती और अफवाज पाकिस्तान के साथ यूं में तशक्कर बनाना हम सब का ये फर्ज बनता है कि अपनी फौज के साथ शाना बिशाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़े, और जो लोग जीरो लाइन ऑफ कंट्रोल पर 0 पॉइंट पर लड़ रहे हैं, इस चीज का सबूत है आप लोग कोई साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम गोई के साथ जमीन पर आए हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे दुख हुआ, मेरी भी अपनी मां से वापस की है कि अगर ये सियासी जलसा है, अगर कश्मीरियों से यही आजादी बनाकर हमें मैसेज वहां पर लौट कर रहे हैं, क्या मैसेज आएगा हम आपस में मुझे कि जो 5 फरवरी को आपके कायद, हमारे कायद सफीर कश्मीर उम्मत मुसलमान के कायद जनाब इमरान खान जो कोटली के अंदर तशरीफ लाए और उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया, वो उनका कश्मीर के अंदर ये कोई पहला चक्कर नहीं था, पहला जलसा नहीं था, बल्कि जब से वज़ीर आज़म बने और उन्होंने यके बाद दिगरे 3-4 चक्कर कश्मीर के अंदर लगाए, जो जलसों की सूरत में थे या जो असेंबली के अंदर थे। हम इस तकरीब के मकसद में से एक मकसद कि हम सफीर कश्मीर का दिल के दाग रही से पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से ये शुक्रगुजार है। यहाँ के अंदर, यहाँ जो हमारे बॉर्डर पे हमारे अफवाज पाकिस्तान जो खड़ी है, जो सरहदी जो हमारे बॉर्डर के महफूज सरहदों के महफूज खड़े हैं, उनको भी एक चीज ताउर कराना चाहते हैं कि पूरी कश्मीरी कौम आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आपकी कुर्बानियां लाजवाब कुर्बानियां हैं। हम उन माओ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे बेटे जन्म दिए जो खुद रात को जागते हैं और हमारे बेटे नींद से सोते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ भी जो मुहिम चली है, इस देश की वसाहत से
और हमारी नौजवान नस्ल को एक चीज का जो माजी के अंदर हमें टूटी लड़के की सियासत में उलझाया गया, हमें जो रियासत की जिम्मेदारी थी, मिनिस्टर बनता है, सरबराह बनता है, तो ये हर शख्स की जो रियासत के अंदर बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको प्रोवाइड करे। इस स्कीमों इन नल के टूटने की बिना पे कोई हमारे जमीन नहीं खरीद सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपकी माओ ने आपको आजाद चुना है, कोई दुनिया की ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। हम आज ये बताना चाहते हैं कि ये जो तामीर और तरक्की के काम होते हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत बिला तखसीस, बिला जमात, बिला बरादरी, बगैर किसी के वो सबको तकसीम करती है, ना कि आपने को खड़बेट यहाँ पे खड़े करके ये चीजें करती है। ये बताना आपको मकसूद है, ये हमारी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए। हमें जब टूटी नल की सियासत में उलझाया जाए तो हमारे नजरियात गिर जाते हैं। हमें नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हम हैं, जिस तरह हमारे ये फौजी भाई सरहदों के मुहाफिज हैं, हम नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हम लोग हैं। ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती है, ये इनका काम होता है कि हमारी नौजवान नस्ल को बताना कि हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, हमारा फौज पाकिस्तान से रिश्ता क्या है। इंशाअल्लाह ताला ये पेड़ा हमने उठाया है कि हम बच्चे को गली करिया ये बताएंगे कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तहकम पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान हमारी आजादी का ज़ामन है। और जब तक मजबूत पाकिस्तान नहीं होगा हमें आजादी नहीं मिलेगी। अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के नहीं आता है, हम मजबूर हो गए हैं। हमें इस राजमा का पता है। मेरे वाला साहब ने ये पूछा लड़ाने वालों से, इन पहाड़ों में बसने वाले खूबसूरत लोगों से हमारा इनसे रिश्ता क्या है। खुदा की कसम, आपसे हमारा रिश्ता न होता, इस जमीन से रिश्ता न होता तो हम वो मुल्क छोड़ के यहाँ पे न आते। और हमने मुल्क आज नहीं छोड़ा। 1985 के अंदर ये भी आपको बताना चाहिए कि जब मेरे वाले साहब के अंदर गए, उस वक्त भी लोग यहाँ से जो जिस तरह के लोग जा रहे थे, 85 के अंदर वो मेरे वाला साहब थे, गरीबी की हालत में थे, कसम की जिंदगी थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम की खातिर उस वक्त ये छोड़ा जब इंग्लैंड के अंदर लोग तरसते थे जाने के लिए। कि आप लोग जब सफीर कश्मीर, क्यों क्या रिश्ता है हमारा सफीर कश्मीर के साथ? हम सब मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पहला वजीर आजम है, जब बात करता है तो रियासत मदीना की बात करता है। आज आपका वजीर आजम जब आया तो उसने कहा कि दुनिया की अजीम शख्सियत आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं कुर्बान जाऊं उस पे जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है। क्यों ना नाम लूं उसका? वो लीडर हो सकता है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है। आपसे मुझे कोई उठ के बता दे कि किसी लीडर ने यह बताया हो कि हमारे लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ये पहला वजीर आजम है जिसने ये कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर है। हमारे नजरिए को मजबूत करना, पाकिस्तान के रिश्ते को मजबूत करना, ख्वाजा पाकिस्तान को उसको मजबूत करना, उसके साथ खड़ा होना, और इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना रोल प्ले करना। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे, इंशाअल्लाह आपका हाजिर रहेंगे भाई साहब, और आपका आवाम इलाका का, मेजबानों का, सबका, तमाम लोगों का दिल के थक रहे स्टेज पे बैठे हुए तमाम ताकत फिक्र से लोग, तमाम बरादरियों से, तमाम कबीलों से, सबका दिल के थक रहे से मशकूर को मनाऊं। ये उसी 90 से मेरे दरमा के, यूनियन काउंसिल दरमा के, मेरे खानदान के, मेरे रिश्तेदारों के खून इसमें शामिल है। हम उसी वक्त से इस जिहाद कश्मीर में ये शामिल हैं और आज तक पेश हैं। मेरे खानदान से 3-4 लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं। हमने कश्मीरियों के साथ, मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ ज़बानी इधर कश्मीर, आजाद कश्मीर में बैठ के, गोई में बैठ के, कोटली में बैठ के, दमन में बैठ के यकजहती नहीं मनाया है। मेरे खानदान के लोगों ने मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रैक्टिकली शहीद होकर उनके साथ उनको बताया है कि हम आपके साथ हैं। हम भी, मेरे जो भाई के शहीद हुए हैं वो भी अपनी यहाँ जवान माओं को, जवान बेटियों को, जवान बहनों को
छोड़ के वहाँ शहादत हासिल की है। इनके साथ इस पासमानगी में 15 साल से मैं भी शरीक हूँ। हमने भी एक जाली एमएलए झूठे ख्वाब दिखाने वाले, और आपको क्या क्या बताऊं कि हमने भी उसके साथ आप लोगों के साथ कितने कितने जुड़ किए हैं। ये पिछले दिनों में मैं ये नेट पर देख रहा हूँ, कुछ मनसूख स्कीमों के जो नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, छोटी छोटी रोडों के, कुछ स्वाभिदी रोड के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। ये आप राजमहल के लोगों, आज मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हमारी हेल्थ कार्ड की टीम आज गोई आएगी। आलम साहब, आपके गरीब लोगों को, आपके जो गोई के जो बासी हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, वह आप थोड़े पैसे ठीक है, उन्होंने अपने कार्ड बनवा लिए, लेकिन जो गरीब लोग थे, जो कोटली नहीं जा सकते थे अपने कार्ड बनवाने के लिए, वो आज वो हेल्थ कार्ड की टीम जब गोई आई तो बड़ा दुख हुआ कि यहाँ नेट की सर्विस नहीं थी, और वो टीम वापस हो गई। और अब बेशुमार इस पसमानदा एरिया के लोग वो कार्ड से महरूम हो जाएंगे। हो गया है, आपके घर गोई में नेट कनेक्शन सहूलत मैसर होगी इंशाल्लाह। बड़ी शहर की नहरें बह रही हैं राजमहल में नहीं, तो जब कोटली वाले इधर आते हैं तो देखते हैं तो क्या होता है। तो जब हम सोचते हैं राजमहल वाले के शहर के अंदर बड़े काम है जी, बड़ी खूबसूरतियां हैं, तो मैं कोटली में भी होता हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या होता है। बड़ा दुख है जो हमारे इस हल्के के जो एमएलए होते हैं या मिनिस्टर होते हैं या जो हरे हुए होते हैं, हमारे एक तो सदाबहार एमएलए, एक अवामी एमएलए भी हैं, उनके साथ एक और आ गए हैं भाई साहब, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर के चपरासी हैं। वो भी आजकल बड़े गर्मजोशी में वो इधर राजमहल के लोगों को सोने बाप दिखा रहे हैं। राजमहल के लोगों, एमएलए साहब का तो वो आके उनको रोडें मिलनी चाहिए थी, उनको मिलती हैं, उनको फंड भी मिलता है। पहली बार इस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है 5 साल के अंदर कि हारे हुए कैंडिडेट को वो बराबर के फंड मिले हैं, बराबर की रोड मिली है। राजमहल के लोगों, आपको पूछना चाहिए कि हमने सदाबहार एमएलए को तो हरा के भिजवाया था, तो जिसको जिता के भिजवाया था उसके पास भी 1 साल का 4-5 करोड़ रुपए का सब्सिडी बजट आता रहा है, वो कहाँ गया है। पिछले दिनों एक उम्मीदवार असेंबली बने हुए आए, उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ, नोटिफिकेशन दे आया हूँ, वही दानवा तक रोड जो है ये 10 दिन के बाद काम स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे राजमहल के सादे लोग, शरीफ लोग बेचारे तालियां बजा के नारे मार के उनको बड़ा खुश कर रहे थे। वही से दानवा तक दिया है रिलिगेशन, ये किस फंड से आई है, 10 दिन के बाद काम स्टार्ट होने वाला है, किस महकमे से, किस महकमे से इसका वो ऑर्डर हुआ है, टेंडर किधर हुआ है, वो ठेकेदार कौन है जो 10 दिन बाद काम स्टार्ट करेगा। वो तो बेवकूफ तो नहीं रहे हमें पता है कि ये रोडें जब आती हैं कि किस फंड से आती हैं, फिर ये पीडब्ल्यूडी में अगर आती हैं तो वो वहाँ इश्तार लगता है, वो ठेकेदार आते हैं, कंपटीशन होता है, फिर उस ठेकेदार को मिलती है, फिर उसके बाद जाके रोड बनती है। आने वाले बजट में अगर मंजूर हुई तो फिर अगले साल 1 साल बाद मुकम्मल होगी, अगर ना हुई तो फिर आने वाली गवर्नमेंट बजट में मंजूर करेगी, तो उसके बाद तकरीबन 2 साल लगेंगे आपकी रोड को मुकम्मल होने में। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, मैं दावे से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं जिंदा रहा तो आपको ये गोई वाली रोड, तता पानी से गोई की रोड इंशाअल्लाह ये आज़ाद कश्मीर की सबसे अच्छी रोडों में आपको मिलेगी। कि 13वीं तरमीम लाकर उसने कश्मीरियों के हकूक कश्मीर वालों को ला के दिए और 4 हल्के बनाए, और हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारा हल्का भी बना है उसमें राजमहल। कि मैं वो वाहिद शख्स जो गोई के न सिर्फ मुआज़ात में, मौजू में गया बल्कि हर गोई के मोहल्ला में गया, उन महलों में गया जहां आज तक 40 साल कोई नुमाइंदा, 35 से कोई भी नुमाइंदा उन इलाकों में नहीं जा सकता। आप उन नुमाइंदों से पूछें कि क्या
मोहाड़ के मल्ला बरोह में आप गए हैं, आप उनसे पूछे क्या आप लड़ाली के मल्ला डरगाई में गए हैं। आप इन नुमाइंदों से जो असदराज से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे पूछे क्या आप शहरों में गए हैं जहाँ पे हमारी माएँ बहनें 6 घंटे की मसाफत तय करके बहुत दूर नीचे से चढ़ाई चढ़ के पौड़ी लेके आती है, और आप गए वहाँ पे आपने देखा है और कोई फर्स्ट एड सेंटर नहीं है। जब काफिर उन पे फायरिंग करता है वो शहीद होते हैं, वो जख्मी होते हैं, वो अपने प्यारों को किसी फर्स्ट एड सेंटर में नहीं लेके आ सकते क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर नहीं है, और वो शहर में ले जा सकते किसी जख्मी को कि वो रास्ते में दम तोड़ देता है। आप इनसे ये पूछें कि आप उन इलाकों में गए 40 साल, ये बैरिस्टर असरार आपके हर मोहल्ला में गया और हर मोहल्ला में जाकर आपके मसाइल की एक डायरी तैयार की है। ये एहसास सिर्फ बैरिस्टर असरार को जाता है। मेरे भाई इफ्तिखार चौधरी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आए, उन्होंने तकरीर की और मुझे उसका रेफरेंस मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी बनता है कि मैं दूँ। उन्होंने कुछ बातें की यहाँ पे। ये कोई PDM का जलसा नहीं है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जलसा नहीं है, ये किसी दूसरी जमातों के साथ मिलकर जलसा नहीं बनाया गया है। ये जलसा खासतौर PTI का जलसा है, और PTI कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, पाक अफवाज के लिए, पाक अफवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए आए। इलेक्शन लड़े और उन लोगों को ये पता होना चाहिए, उनके कारिंदों को, उनके नुमाइंदों को ये पता होना चाहिए कि जब आप तहरीक आज़ादी की बात करते हैं और इस तारीख आज़ादी के इस बेस में जो बसने वाले लोग होते हैं उनकी गैरत और तारीख आज़ादी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब आप लोगों को गरीब करते हैं, जब आप उनके वसाइल को लूटते हैं, जब आप उनकी गैरत अमीयत को तबाह बर्बाद करते हैं, तो बेस के अंदर रहने वाले लोग अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती नहीं कर सकते। इसलिए जिन्होंने इस इलाका अवाम के हकूक पे डाका डाला, उनके वसाइल को लूटा, अपने ठेकेदारों से पैसे बनवाए और अपने बैंक अकाउंट भरे, अपने महल बनाए, खुद ठेकेदार बने, उन पे बात करना इन लोगों पे फर्ज आइन है। उनको बेनकाब करना ये हमारे फराइज में आता है, चूंकि उन्होंने मेरी कश्मीरी कौम की गैरत और अमीयत को खत्म किया है, उनको गरीब किया है, उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो अपने उस पार कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर सके। जिन भाइयों ने उन खटबेचों और ठेकेदारों के खिलाफ बात की है, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर तायीद करता हूँ, जोश करता हूँ। आज हम इसलिए यहाँ पे आए कि आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा कर सके कि जब से वो वज़ीर आज़म के मनसब पे फायज हुए तो उन्होंने कश्मीर के सफीर होने का बेड़ा उठाया और फिर उस पे अमली काम किए। जब से वो वज़ीर आज़म बने, हर साल वो इज़हार यकजहती कश्मीर के अंदर बनाते हैं। जब से वो वज़ीर आज़म बने तो यूनाइटेड नेशन में पहली दफा किसी वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की अमली तौर पर नुमाइंदगी की, तो यूरोपियन यूनियन ने पहली दफा कश्मीर के हक में वोट दिया है। जब वो वज़ीर आज़म बने तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है उसने पहली दफा हिंदुस्तान के खिलाफ वोट दिया और उसने जो इंसानी हकूक़ की पामाली की उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज़म है जो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को लीड करता है, कश्मीरियों का सफीर है, बल्कि ये मुस्लिम उम्मों को जो दुनिया के अंदर मसाइल दरपेश है उन मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और फिर
जो एक फाशिस्ट, जो हिंदुत्वता नजरिए पे यकीन रखता है, एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है, उसको पहली बार दुनिया के अंदर बेनकाब करता है। ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जिसके साथ इज़हार यकजहती के लिए आज मैं गोई के मकाम पे आया हूँ, आपके साथ मिलकर यहाँ से मैसेज दूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का शुक्रिया क्यों अदा करें कि मेरी कश्मीरी कौम 12 लाख फैमिली को उन्होंने इंसाफ से काट दिया, बल्कि इंसाफ भी लिखना पसंद नहीं किया, ये लिखा कि ये कौमी से काट है, ताकि कोई भी शख्स पे उन लोगों, मेरे कोई के गुजूर लोगों, मैं यूरोप में रहा, बरतानिया में रहा, वो मुल्क जिनके पास वसाइल है, जिनके पास पैसे हैं, ज़र है, वो कौमें भी अपने लोगों को जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इस तरह मैं समझता हूँ कि वो नहीं दे सकते। उसके भी मेरिट्स होते हैं, उसकी भी इंटाइटल होती है, कभी भी उन्होंने दी। लेकिन ये उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, गरीब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो एक मकरूज है, और जब उसने इस मुल्क को टेक ओवर किया उस वक्त ये डिफॉल्टर होने जा रहा था। आज इस मुल्क के कर्जों पे जो सूद है उसको अदा करने के लिए भी कस दिया जाता है, लेकिन उनका कश्मीरियों के साथ लड़ना प्यार और मोहब्बत की वजह से आपने पूरी कश्मीरी कौम को हेल्थ इंश्योरेंस दिया, 12 लाख फैमिली को दिया। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ कि उस वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करूँ और लोगों को बता सकूँ कि ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जिसने एक फलाई इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा है। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि मैं आपको ये नवीद देने जा रहा हूँ कि जो हमारा हल्का स्पेशली हल्का राजमहल है, इसके जो मेजॉरिटी एरिया है, जो अक्सरियती एरिया है, ये बॉर्डर्स पे लगते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है कि तकरीबन 3 से 5 अरब रुपया जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं उनको दिया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको खरीद लाई जाएगी और जो लोग मुस्तहिक है उनके घरों तक उनका हक बचाया जाएगा। ये बैरिस्टर इसरार की टीम और तारीख-ए-इंसाफ अपनी पूरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करके लोगों को हक दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया कि जिसने देखा है कि आपकी बिरादरी क्या है, जिसने ये देखा है कि आपकी पार्टी क्या है, जब उसने कौमी से कार्ड का इजरा किया, बिरादरियों से बलात्कार, पार्टियों से बलात्कार होकर उसने कौमी से कार्ड का इजरा किया। इसने ये नहीं बात कराया कि ये सिर्फ तारीख-ए-इंसाफ के लोगों का वज़ीर-ए-आज़म है, इसने बताया ये पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी कश्मीरी कौम का वज़ीर-ए-आज़म है। इसलिए आया हूँ उस वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करने। वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला किया है कि मेरे कश्मीर के अंदर रहने वाले ज्यादा लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मेजॉरिटी लोग मजदूर लोग हैं, वो अपना मकान नहीं बना सकते, वो अपने घर नहीं खरीद सकते। इवन जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो भी अपना मकान नहीं बना सकता। उसने फैसला किया कि आजाद कश्मीर के अंदर ऐसी हाउसिंग स्कीम बनाई जाएगी, गरीब भी घर ले सकेगा और एक तनख्वाहदार भी घर ले सकेगा और अपने बच्चों को 22 तरीके से जाके अंदर रख सकेगा। इसलिए आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने एक विजन दिया है, एक सोच दी है कि रियासत पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर को एक फलाई रियासत बनाई जाए और वो फलाई रियासत हमारी मदीना रियासत की बुनियाद पे बनाई जाएगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलसफे की बुनियाद पे बनाई जाएगी। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तारीख के उरान उठा के देखें, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने तारीख में ऐसी जुर्रत नहीं की कि वो ऐसी बातें कर सके। लिहाजा मुझे हाथ खड़े करके उठाओ कि हम इस वज़ीर-ए-आज़म का कि मैं अपने शुदा पाक फौज के शुदा और कश्मीरियों को, कश्मीरी शुदा को खराज अकीदत पेश करूं। मैं एक बात की वजाहत करता चलूं
और ये वो हकीकत और फैक्ट है जिसको हल्का राजमाल वालों आपको जान लेने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। इस हल्का स्पेशली यूनियन काउंसिल गोई और हल्का राजमाल के लोग बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे पता है मेरा दादा पसमानदा है, मुझे पता है लोगों को नौकरियां नहीं मिली, इनका इंतजार किया गया, लेकिन शऊर में ये सबसे आगे है, पढ़ाई में ये सबसे आगे है। लिहाजा ये जो लोग हकायक को तोड़ मोड़ के बयान करते हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए, ये हल्का राजमाल कोई न्याय का नहीं है, ये पुराना हल्का है। ये पहले भी हल्का एक था और आज भी हल्का नंबर 1 है। इस हल्के की पहले 4 यूनियन काउंसिल चौकी जिला, यूनियन काउंसिल फगवाड़ी, यूनियन काउंसिल गोई, यूनियन काउंसिल धनवा, क्या ये इस हल्का एक राजमाल में मौजूद थी या नहीं? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। यूनियन काउंसिल शामिल की गई है जिसको यूनियन काउंसिल कम्युनिटी में कहते हैं। हमारा हल्का पहले भी पुराना था, आज भी वही हल्का एक है। और जो हल्का न्याय कर रहा है, ये जो फैक्ट है इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। वो हल्का टोटली सिद्ध है, जिस हल्के के साथ 3 पटवारे शामिल किए, 3 पटवारे शामिल किए हैं। और वो पटवार पटेल, पटवार बड़ाली और पटवार सरोटा, वो न्याय का बनाया गया, ये हल्का बनवाया है, वो झूठ बोलता है। उन्होंने लोगों के साथ पहले भी झूठ बोला और अब भी झूठ बोलते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये लोग उसके झूठ को फाइल करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। लिहाजा इन ऐसे लोगों को, ऐसे दिलबाजों को बेनकाब करें जो आपके साथ झूठ बोलते हैं, जो 40 साल से आपके साथ झूठ बोलते आए हैं। स्टेज के वसातत से मैं अपने कश्मीरी शोधा जो हमारी खातिर उस मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और मेरे भाई नाइब ने, मलिक नाइब साहब ने कहा कि हमारे शोधा जो यहाँ पे कश्मीर की आज़ादी के लिए जिन्होंने नजराना पेश किया है, जिन्होंने इस पार से भी कश्मीर की आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश किया है, उनको खराजे इज़्ज़त पेश करता हूँ। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पंडाल सजाएं, ऐसे जलसे सजाएं, गोई के गामा स्टेडियम में लोगों को इकट्ठा करें, अपने लोगों को शऊर दें और उन शोधा ने जो कुर्बानियां दी है उनको एक्नॉलेज कर सके। ये हमारे पास जान में शामिल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये अमली जिद्दोजहद में हिस्सा डालने वाली बात है। लिहाजा इस बात को सराहना चाहिए। मैंने ये नैरेटिव लिया है कि हमने हर रोजे में जाके लोगों को शौक देना है कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना है। क्यों? कि मैं ये समझता हूँ, मैंने ये महसूस किया कि जब से 2 साल से यहाँ पे बरतानिया छोड़ के जब से यहाँ पे आया, मैंने महसूस किया कि इस बेस के अंदर रहने वाले लोग उस तरह से तारीख आज़ादी में हिस्सा नहीं डाल रहे जिस तरह इन पे लाजुम है, इन पे फर्ज है, और वो क्यों नहीं डाल रहे, ये भी मैं थोड़ी देर के बाद आपसे इस पे बात करूंगा। मैं जब बरतानिया में था तो बरतानिया के अंदर जो आपकी कश्मीरी दस्तूरा रहती है, वहाँ पे जो कश्मीरी रहते हैं, वो हर महीने में, हर साल में जो भी ओकेजन होता है, भरपूर तरीके से अपने कश्मीरी भाइयों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कश्मीर के अंदर जो सनूत की पाबंदी होती है उस पर आवाज उठाते हैं। लेकिन आजाद कश्मीर जो देश है, इसमें लोग, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मायूस किया है, और मैं समझता हूँ वहाँ पे एक मादा प्रस्ती है, एक बेइज्जती है, और हमारे कश्मीरी भाई की दूसरी तरफ हमारे नौजवानों को शहीद किया जाता है, हमारे पूरे बाप से उनके नौजवान बेटे छीने जाते हैं, हमारी माँ बहनों की अस्मतरी की जाती है, हमारी बहनों को, हमारी बेटी को गवा करके हिंदुस्तान में मुंतकिल किया जाता है, और हम यहाँ पे खामोशी से बैठे हैं और बेइज्जती का शिकार है। इसकी भी वजह है, मेरे लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर इन सियासतदानों का,
इन ठेकेदारों का, इन चोरों का, इन करप्ट लोगों का, जिन्होंने इस माशरे को करप्ट किया है, इस माशरे को अखलाकी गिरावट का शिकार किया है, ये इनका कसूर है। लिहाजा हम एक मुख्तलिफ नैरेटिव लेके आए, लोगों को बता सके कि ये चोर डाकू, ये आपके रैपर नहीं हो सकते, ये आपके लीडर नहीं हो सकते, ये ठेकेदार है, ये सिर्फ अपनी तिजोरियों करते हैं। ये आपको 40 साल में जो सबसे आसान काम था कि पुख्ता सरकार देनी थी, मोमबेनों के सरूर से गागों को उतारना था, गड़े को उतारना था। मुझे बताओ कोई के अंदर ये कर सके, 40 साल में ये काम नहीं कर सकते। ये आपके रैपर कैसे हो सकते हैं? रैपर जो होता है वो कौम की लीड करता है, वो उनकी नजरियाती नशोनुमा करता है, वो अदारे बनाता है, वो स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, हेल्थ पे इन्वेस्ट करता है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है, बड़े बड़े अस्पताल बनाता है। वो आपके बोर्डर्स पे रहने वाले लोगों के लिए फर्स्ट एड सेंटर नहीं बना सका, वो आपकी रैप की रनमाई कैसे कर सकता है? इस स्टेज के साथों से इन ठेकेदारों से कहता हूँ कि हल्का राजमाल में बसने वाले लोग, इस हल्का बोर्ड में बसने वाले लोगों की जान छोड़ो और अपने हल्के में जाकर अगर हल्के के लोग पसंद करते हैं तो वहां पे जाके अपनी खड़मेजी और ठेकेदारी को आज के इस दौर में भी उन लोगों को मुतमईन कर सकते हो तो वहां पे चले जाओ। यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपने लोगों को मायूस किया है, आपने लोगों को गरीब किया है, इनके वसाइल को लूटा है और उन चंद ठेकेदारों से आप मुझे ये गवाही दे सकते हैं कि हल्का के अंदर गिने चुने चंद ठेकेदार हैं जिनकी आपने तिजोरियां पड़ी है और 35 साल को आपको ठेकेदार ठेके दे रहे हैं और वो पैसे मिला रहे हैं। लिहाजा इस हल्के में हल्का आवाम, हल्का राजमार्ग और हल्का वन के लोग, मैं नहीं समझता कि आपके लिए इस हल्का में जगह है। 22 तरीके से इस हल्का मौजूदा हुकूमत है और वो एक इस कौम का मुलाजिम है, वो आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, वो आपके टैक्स के पैसे से जो गाड़ी चलाता है उसके पेट्रोल आप डालते हैं और वो आगे ये कहता है कि ये जो नुमाइंदा है इसकी जिम्मेदारी है, इसने कहा उसकी तो जिम्मेदारी थी, वो चूंकि इलेक्टेड था। तुम्हारी 5 साल से वो बोलता है तुमने क्या किया है? तुम एक अनइलेक्टेड आदमी थे, तुम्हारे पास कोई ऐसे करार नहीं थे, करोड़ों रुपए का तुम्हारे पास बजट है, तुमने इन लोगों को क्या दिया है? ये देखो, इन लोगों के शऊर से, इन लोगों की इंटेलिजेंस से ये लोग आगे खेलते हैं। आप उनसे सवाल पूछे, आप अपने अंदर जुर्म पैदा करें, पूछे कि आपकी हुकूमत है, आपने दिया क्या है? और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो आपको बॉर्डर पैकेज देता है उस पर भी कहता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर देता है, वो हम दे रहे हैं। इतने बड़े झूठे और यहाँ पे आके बड़े बड़े दावे करते हैं और झूठ बोलते हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इनको बेनकाब करें और इनसे सवाल पूछें। पाक फौज के नौजवान जो हमारे इस बॉर्डर, ये जो मजमा है यहाँ पे, ये जो लोग यहाँ पे आए, मुझे पता है इससे पहले कि मैं उनको ख्वाजा तहसीन पेश करूं, ये मुझे पता है कि गौमा स्टेडियम में गोई की बसात से बिल्कुल अलग यहाँ पे लोगों को निकालना और वो उन लोगों को जो 1000 रुपए की 2000 रुपए की दिहाड़ी पे काम करते हैं, गरीब लोग हैं, उनको पूरे दिन के लिए यहाँ पे निकालना ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए कि आपकी मैं कमिटमेंट को देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से अपने कश्मीरी भाइयों और पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती करके गौमा स्टेडियम में आते हैं। मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आप खड़े करके उन अनासर को कि भरपूर मजम्मत है पाकिस्तानी क़यादत में जो अपनी पाक फौज को तनकीद कर रहा है। मुकाम में यूरोप में, बरतानिया में रहा, दुनिया के बड़ी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अमेरिका की मिसाल है, आप बरतानिया की मिसाल है। मुझे बताएं कि उस मुल्क में क्या जो अमेरिका है, क्या उसकी फौज, उसकी स्टैब्लिशमेंट, उसके सिक्योरिटी अदारे अपने मुल्क के मफाद में काम नहीं करते? बरतानिया की MFI क्या वो अपने मुल्क के लिए अपने फैसले नहीं करती? तो कौन ये वो लोग कौन है जो अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ, जो हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही अदारा बचा है
उसके खिलाफ जब ये साजिश करते हैं तो वो पाकिस्तान के हमारा कॉमन सेंस, हमारा शऊर कहता है कि हम पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाएं, अपने अदारों को तनकीद का निशाना बनाएं, हर चीज में। अगेन एक बार फिर लोगों की उन अनासर की पीडीएम की स्पेशली नाम लेके होगा और क्या भरपूर अल्फाज में मज़ाक करूंगा। मैं अपने पार्टी सदर बैरिस्टर सल्मान महमूद चौधरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आजाद कश्मीर के अंदर अगर किसी ने पीटीआई के अंदर जान डाली है तो उसका नाम बैरिस्टर सल्मान महमूद चौधरी है। आज पूरे दुनिया के अंदर कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया तो उसका नाम बैरिस्टर सल्मान महमूद चौधरी है। पार्टी सदर को सैल्यूट, पाक फौज को सैल्यूट पेश। मेरे हल्का राजमहल में बसने वाले लोगों, आपको इस हल्का के अंदर एक ऐसी क्यादत, आपने क्यादत का इंतखाब करना है। आपने एक नई क्यादत के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि आपने एक नई क्यादत का चुनाव करना है और वो क्यादत सिर्फ किसी एक इलाके में रहने वाले क्यादत नहीं हो सकती। बुनियाद पे नहीं कि उसने बरादरी की बुनियाद को बना के आपकी क्यादत करें। आपको एक ऐसी क्यादत की जरूरत है जो ये शऊर रखता है कि उसने हल्का में बसने वाले तमाम लोगों की नुमाइंदगी करें। उन्होंने अल्लाकाई तासबात से फलादार कर, बरादरी तासबात से फलादार होकर लोगों की नुमाइंदगी करनी है। आपको एक ऐसी क्यादत की जरूरत है जिसके अंदर शऊर हो, जिसके अंदर एक कमिटमेंट हो। ये नहीं उसने ये ठान लेना है कि मेरे ये जो मेरे मजलूम लोग हैं इनके मसाइल को मेरे हल करना है। आपको एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जिसके अंदर जज्बा की जरूरत है। वो ये कि आपको एक दिलदार क़यादत, नमरदारी निज़ाम के खिलाफ जिसने ये ठान लेनी है कि ये जो मखसूस टोला है, जो माफिया है, उसको उखाड़ देना है। इस सरकार राजमहल में अब इतने पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं कि उनको एक पढ़ी लिखी क़यादत की जरूरत है। और वो पढ़ी लिखी क़यादत ऐसी, पढ़ी लिखी बेशुमार ऐसी जो आपके साथ बैठ के जमीन पे बैठ के आपके साथ काम कर सके, वो लोकली आपको रिप्रेजेंट कर सके, वो नेशनली मरकज में आजाद कश्मीर के सेंटर कैपिटल में बैठ के आपकी नुमाइंदगी कर सके, वो इंटरनेशनली आपको जाके इस काबिल हो, वो इतना क्वालिफाइड हो कि आपको इंटरनेशनली आपको रिप्रेजेंट कर सके, जो आईजीपी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके कि मेरे रियासत के अंदर बसने वालों के लोगों के मसाइल क्या है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैठ के बता सके कि एलओसी पे रहने वाले लोगों के मसाइल क्या है, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने कश्मीरियों की आवाज को बुलंद कर सके, जो हमारे वर्ल्ड बैंक है, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी चैरिटीज है, उनके साथ नेगोशिएट कर सके, उनके साथ बात कर सके, ताकि हल्का के अंदर लोगों के मसाइल को दूर कर सके। आपको ऐसी क़यादत की जरूरत है। आपको ऐसी क़यादत की जरूरत नहीं है जो ठेकेदारी निज़ाम को कायम करे और सिर्फ अपनी तिजोरी भरे। लिहाजा आपने ये फैसला करना है कि आपने एक अच्छी क़यादत का चुनाव करना है और सबसे बढ़ करके वो दिलदार क़यादत जो आपके तर्क बस। तो ऐसी क़यादत का चुनाव आपने करना। आप बड़ी देर से यहाँ पे बैठे हो, इतनी देर से यहाँ पे आपके जो सब आपका ये जो खलूस है, आपका ये जो प्यार है, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार, आपका मकरूज हूँ। और ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह ये वक्त साबित करेगा। मैं कोई झूठे मेहनत और रवायती सियासतदान, न मैं कोई रवायती मुकर्रर और न मैं वादों पे यकीन करता हूँ। अल्लाह ताला ने अगर कभी भी मुझे मौका दिया तो ये वक्त साबित करेगा
कि मैं इन लोगों से, आप लोगों से कितना प्यार करता हूँ और आपके मिसाइल से कितना पाक हुकूमत का हिस्सा बना। मैं हुकूमत से काम न कर सका, उस हुकूमत के साथ नहीं चलूंगा। और अगर मैं नलायक हुआ, काम नहीं कर सका, आपका धत नहीं रख सका, आपके साथ वो जज्बा नहीं रख सका, तो फिर मैं खुद लोगों को मल्ला जाकर ये शोर दे रहा हूँ कि 5 साल के बाद उसकी शक्ल न देगा, उसको उठा के बैठ देगा और किसी और को लेके आओ। मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम सोशल मीडिया आपका शुक्रगुजार है। आप यहाँ पे आए, हमारी कवरेज की, हमारे मैसेज को दुनिया के कोने कोने में फंसाया। आपके बगैर हम इस मैसेज को, इस पैगाम को नहीं बचा सकते। इस जिद्दोजहद में मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला आपको इस अजर, आपका ताउन हर वक्त दरकार है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया।